Hello, student. So today we'll start with the discussion of exercise 4A of mole concept. Let's start with the very first question, question number 1. We have been given 1 mole mixture of N2, NO2 and N2O4, जिसका एवरेज मोलर मास हमें दिया हुआ है 55.4. लेट्स सी. फिर इस मिक्सचर को इन्होंने हीट कर दिया है. हीट करने के बाद क्या हुआ है कि N2 तो एज इट इज पड़ा है, NO2 भी एज इट इज पड़ा है, लेकिन जो N2O4 है वो डिसोसिएट कर गया है इनटू NO2. उसके बाद जो एवरेज मोलर मास बना है दैट इज 39.6. हमें फाइंड क्या करना है? मोल रेशियो ऑफ N2, NO2 एंड N2O4. Let's see how to proceed with this question. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे N2 के मोल्स दैट इज X, NO2 के मोल्स दैट इज Y. तो N2O4 के कितने बने? 1 माइनस एक्स माइनस वाई. एवरेज मोलर मास किसके इक्वल होता है भाई? एवरेज मोलर मास, इट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. ना, मैं हीटिंग से पहले वाला केस देख रहा हूं, केस 1, कि जब हमने अभी हीट नहीं किया है, मेरे मिक्सचर में N2, NO2 एंड N2O4 है. टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इसके मोल्स पता है इनटू मोलर मास दैट इज 28x. ये N2 की वजह से मास है. NO2 का कितना आ गया भाई? 46 इंटू वाई प्लस N2O4 92, 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टोटल मोल्स 1. इस पूरे की वैल्यू मुझे दे रखी है 55.4. इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग 32x प्लस 23y इज इक्वल टू 18.3. आई होप यहां तक क्लियर है. हाँ जी, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी. तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख के रख लेते हैं. दो वेरिएबल हैं तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए. आई होप कि आइडिया लग गया होगा. अब क्या करेंगे? अब हम लोग केस 2 पे जाएंगे जिसमें हमने क्या किया है? हीटिंग. लेट्स सी, मोल्स चेक करते हैं. N2 के उतने ही मोल्स हैं X. अच्छा, N2 के उतने ही मोल है X, NO2 के कितने हैं Y, N2O4 के कितने थे? 1 माइनस एक्स माइनस वाई. तो जब ये टूटेगा तो इसके डबल हो जाएंगे भाई. फिर से मैं डिटो सेम लगा रहा हूं केस 2 के ऊपर भी ना. केस 2 में हम लोग फिर से एवरेज मोलर मास चेक कर रहे हैं. टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स प्लस 46 इंटू वाई. इसका भी मोलर मास कितना है? 46. नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई. चेक कर लो भाई. यहाँ पे अब मेरे मिक्सचर में N2 पड़ा है, NO2 पड़ा है और ये वाला NO2 जो बन गया है वो पड़ा है. N2O4 खत्म हो गया है तो मेरा मास N2, NO2 और NO2 की वजह से होगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. जोड़ो भाई. एक्स मोल्स N2, वाई मोल NO2 के जो पहले के हैं प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई जो बाद में बना है NO2. इस पूरे का वैल्यू दे रखा है 39.6. ना, इस पूरे को अब सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.6. तो हमें x और y निकालने के लिए जो दूसरी इक्वेशन चाहिए थी वो आ गई. आई होप कि ये क्लियर है. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अपना x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. हाँ जी. अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन के आएंगे. इन दो इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. नीचे वाली जो इक्वेशन 2 है ये वाली, इसको 23 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई. व्हाट वी गेट 30. ओके,
इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 32x प्लस 23y इज इक्वल टू 18.3, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 23 से। मेरे पास क्या बना है, 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 13.8। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 9x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है 0.5, 4.5। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ गया है, 0.5। तो x 0.5 आ गया। अब एक किसी भी एक इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू पुट कर दो। लेट्स से इसमें इक्वेशन 2 में मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 0.5 प्लस y इज इक्वल टू 0.6। तो y कितना आ गया मेरे पास, 0.1। अब ये दोनों x और y इसमें पुट कर दो तो मेरे पास इसका वैल्यू आ गया 0.4। ना भाई अब चेक करो, चेक करो भाई हमारे पास रेशो क्या आ रही है। ओ ना हमारे पास मोल्स आ गए। हमें फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है। लेट्स सी रेशो क्या आएगी भाई, 0.5 रेशो 0.1 रेशो 0.4। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 5:1:4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर कितना है, 19। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 9 प्रोटॉन है प्लस 10 न्यूट्रॉन है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। ना मैं क्या करता हूं, मास निकाल लेता हूं न्यूक्लियस का। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा भाई, उसके अंदर पड़े हुए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से। 9 प्रोटॉन है, 9 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg प्लस 10 प्रोटॉन है, तो सॉरी 10 न्यूट्रॉन। और 10 न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10। ये मेरे पास टोटल मास आ गया, इट इज 19 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कैलकुलेशन सारी एंड में करेंगे ना। हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने अभी निकाला है, ठीक है, केजी में। अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्फेरिकल। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है वॉल्यूम का भाई, 4/3 पाई r क्यूब। सेंटीमीटर में, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ओके, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, 6.06 इंटू 10⁻10 kg/cm3। अगर इसी को आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो क्या रहेगा, 6.06 इंटू 10⁻13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स, किस यूनिट में आपको आंसर चाहिए, ये आपका आंसर बनेगा। आई होप ये क्लियर है सब। ओके, ओके, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वाटर की डेंसिटी और इथेनॉल का डेंसिटी दे रखा है, और हमें 175 ml वाटर भी दिया हुआ है। हमें बताना क्या है कि इथेनॉल का वो वॉल्यूम बताना है जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो 175 ml वाटर में। तो मैं पहले 175 ml वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं वो निकाल रहा हूँ। उसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, इधर डेंसिटी पुट कर दी, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया है हमारे पास? 175 ग्राम। आई होप ये ओके ना। इस 175 ग्राम मास जो आ गया, वहां से मोल निकाल लेता हूँ। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इतने मोल्स वाटर के आगे इतने ही मोल्स हमें किसके चाहिए? इथेनॉल के। तो इथेनॉल के 1/175/18 मोल्स हमारे पास चाहिए। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज C2H5OH। मोलर मास कैलकुलेट कर लो भाई। इट्स कमिंग आउट टू बी 46, सॉरी। हाँ जी। अब मास निकाल लेता हूँ। मोल्स तो पता है इथेनॉल के, तो इथेनॉल का मास भी निकाल लेता हूँ। मास कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मास आ गया भाई, वहां से हम लोग क्या है, डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल किसके इक्वल होगी? मास ऑफ इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल किसके इक्वल आ गया? मास ऑफ इथेनॉल, दैट इज 175 इंटू 46/18। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल जो नीचे आ रहेगी, ठीक है। On simplifying it, we are getting 566.82 ml। तो ये हमारा फाइनल आंसर। हाँ जी, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक प्लांट वायरस दे रखा है जो यूनिफॉर्म सिलेंडर की फॉर्म में। इसका डाया गिवन है, लिख लेते हैं। डाया इज 150 एंगस्ट्रॉम, और विच इज 150 इंटू 10⁻⁸ -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आगे जो डाटा दिख रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यूनिट सेम लेके चलें। फिर हमें लेंथ दे, हाइट दे रखी है उसकी सिलेंडर की 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ भाई। इट इज कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁵ स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ। स्पेसिफिक वॉल्यूम आप यूनिट से भी देख सकते हो कि किसके इक्वल होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इट इज वॉल्यूम अपॉन मास। इफ द वायरस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। सिंगल पार्टिकल मतलब जैसे सिंगल एटम है, ठीक है ना। सिंगल एटम का जो मास होता है वो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास। तो ये सिलेंड्रिकल जो सिंगल पार्टिकल है, चल, तो मुझे एक इस सिलेंड्रिकल पार्टिकल का मास चाहिए एएमयू में। एएमयू, तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, लेट्स सी। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? इसका मास फाइंड करना है एएमयू के अंदर, और उसके लिए हमें ये सारा डाटा दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू पता है, वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ, मास आ जाएगा। वॉल्यूम किसका निकालूंगा? एक पार्टिकल का। एक पार्टिकल का वॉल्यूम तो एक पार्टिकल का मास। लेट्स सी, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसमें। 0.75। हाँ जी। और मेरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? πr², मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इंटू एच। इट इज वॉल्यूम ऑफ। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो रहेगी? 150 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2। एच का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन मास। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग? 1.178 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम। अब इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है? एएमयू के अंदर। वी नो 1 AMU इज इक्वल टू 1. हाँ जी, 1 AMG इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24
ग्राम। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, 1/6 पॉइंट, सॉरी 1 EMU इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो भाई 1 ग्राम किसके इक्वल हो गया मेरे पास, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.178 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 EMU। मैंने ग्राम की वैल्यू पुट कर दी, ग्राम की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट व्हाट वी गेट, 7.1 इंटू 10⁻7 EMU। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक प्लांट वायरस का एक पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये क्लियर। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव बीन गिवन अ सल्फेट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका 0.596 ग्राम रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाता है। एम की वैल्यू निकालनी है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। लेट्स चेक दिस वन अप। पीओ दो तरीके से हो सकता है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री से कर लो, जहाँ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा लो, दोनों तरफ से अप्रोच हो जाएगा। मैं सिंपल रख रहा हूं इसको, M2 barium chloride on reaction will give barium sulfate plus MCl3। now रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने से पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। चेक कर लो, रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ 1 मोल इस सल्फेट का रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारे पास, 3 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। 1 मोल सल्फेट का इसका मास क्या है आपके पास, 2 M। मैंने इस मेटल का जो मोलर मास है, जो एटॉमिक मास है, वो M ही लेट कर लिया, जो हमें फाइंड करना है, प्लस सल्फेट की वजह से इट विल बी 288। रिएक्शन के बाद प्रोड्यूसेस 3 इंटू बेरियम सल्फेट का मोलर मास दैट इज 233.33। ना 1 ग्राम के अंदर कितना, 1 ग्राम से कितना बेरियम सल्फेट बनेगा, लेट्स चेक दिस वन आउट। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं एंड 0.596 से और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.22। अब आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वन, m का वैल्यू जो आता है सॉल्व करने के बाद, इट्स कमिंग आउट टू बी 26.9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 4A। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दो एलिमेंट है x एंड y, वो दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, XY2 X2Y3। नाउ मोल्स दिया है फर्स्ट का और मास दिया है, और इसका मॉलिक्यूल दिए हैं और मास दिया है। एटॉमिक मास फाइंड करना, सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं XY2 के लिए। मैं x का जो एटॉमिक मास है वो स्मॉल x ही रख रहा हूं और y का y रख रहा हूं, तो इस पूरे का मोलर मास कितना हो जाएगा, x प्लस 2y। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स 0.05 में, विच इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 5 अपॉन, सिंप्लीफाई करके x + 2y का वैल्यू कितना आ रहा है 100 ना। दूसरी इक्वेशन हमें अब साफ साफ नजर आ रहा है, दूसरी इक्वेशन दूसरे डाटा से आएगी, x2 y3 ना, इसका मोलर मास 2x + 3y। मोल्स का फॉर्मूला लगा लेते, मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड दूसरा मास वाला लगा लेता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसको रीअरेंज करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग, 2x + 3y इज इक्वल टू 170। भाई दो इक्वेशन आ गई हैं, दो वेरिएबल हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 40। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया है, 40 30 सी।